मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखिए एनसीईआरटी अच्छा 11 गणित के प्रश्नावली 3.4 एनसीईआरटी की एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने को जा रहे हैं। तो इसमें इससे पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोग देखिए व्यापक हल जनरल सोल्यूशन निकालना हम बता चुके हैं और उसमें मुख्य मान उसका क्या होता है। अब पूर्ण का मान मुख्य मान ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है, ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य मान पूर्ण का मान किसके किसके बीच निकालते हैं? 0 इज लेस और इक्वल टू x और इज लेस देन कितना 2 पाई। 2 पाई का मतलब आपका 360 अंश कितना होगा 360। 0 और 360 के भी बीच में जितनी भी वैल्यू हो वही इसका क्या है प्रिंसिपल वैल्यू होता है, मुख्य मान होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रखिए। tan x √3 का मुख्य मान और व्यापक फल ज्ञान, मुख्य मान या व्यापक मान निकालना। तो अब इसमें दोनों चीज आ गई आपकी, एक तो हमें क्या मुख्य मान भी ज्ञात कर लेना है, दूसरा इसका व्यापक फल भी ज्ञात कर लेना है। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन पर ध्यान दें। तो चूंकि आपका दिया गया इक्वेशन क्या है tan x ध्यान दीजिए tan x √3। अब हम ये देखते हैं जिस त्रिकोणमिति अनुपात जो यहाँ पर हो उसका मान ही हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे tan है तो tan का मान ये देखते हैं, tan कितने का मान √3 होता है। तो एक्चुअली आप इतना तो जानेंगे आप है कि tan कितने का मान, tan एक्चुअली निकालते हैं 60 अंश का मान, 60 अंश। और यहाँ मान क्या रखते हैं रेडियन में ही रखते हैं। 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं π/3। तो tan कितना हो गया tan π/3 कितना हो गया tan π/3। अब यहां से ध्यान दीजिए मुख्य मान π/3 का मतलब 60 अंश हुआ। तो एक मुख्य मान तो आपका 0 और 2 पाई के बीच में है। अब और मुख्य मान निकल सकते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू निकल सकते हैं। तो यहां पर देखिए अब tan किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है, भाई वही मान आना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या है √3। तो आपका पहले में धनात्मक है, पहले में तो ऑलरेडी है ही है π/3। दूसरे में tan आपका ऋणात्मक होता है, तीसरे में tan क्या होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम डायरेक्ट उसी वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम ध्यान रखिए क्या लिख सकते हैं tan तीसरे में ले tan का मतलब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा अर्थात 180 का मतलब कितना हो गया पाई प्लस कितना होगा π/3। और यह मिलाकर क्या होगा tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा या tan x होता है। लेकिन इसको हमें किस में बदलना, एंगल में बदलना, किसमें बदलना एंगल। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए इम्प्लाई में इसको लिख सकते हैं कितना tan x, ध्यान दीजिए tan x इक्वल टू कितना कितना, एक तो tan π/3 आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना है जितने जितने मान, एक tan π/3 है। अब इक्वल अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 3 पाई प्लस पाई कितना हो गया 4 π/3। यहाँ पर tan कितना आ गया tan 4 π/3 कितना है 4 π/3। अब 3 6 18 पे 240 अंश और ये कितना 60 और 240 क्या 0 और 360 के बीच में है। और जब है तो इसका मुख्य मान अगर कंपेयर हम कर लें, एक मुख्य मान आपका x की वैल्यू क्या π/3 आएगी, एक ये x की वैल्यू क्या आएगी 4 π/3 आएगी। ओके, तो इसका मुख्य मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए इम्प्लाई x इक्वल टू कितना आ गया x इक्वल टू π/3 कामा क्या लिखते हैं 4 π/3 यही आपका क्या होगा मुख्य मान, क्या मुख्य मान। तो यहाँ tan x इक्वल टू अतः यहाँ ऐसा लिख सकते हैं अतः मुख्य मान कितना आ गया, रिजल्ट आपका जो है मुख्य मान हो जाए कितना π/3 और 4 π/3 यही आपका क्या हो गया मुख्य मान। अब हम निकालते हैं क्या निकालना व्यापक फल।
घर चलना है। अब व्यापक हल के लिए यहाँ पर ध्यान दें, व्यापक हल के लिए हम क्या करते हैं, अब इसका व्यापक हल आपको बताया गया है tan x = tan अल्फा का या tan x = tan y के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो वैल्यू निकाली है tan x = tan π/3, राइट। तो 3 को हम क्या कर दिए tan π/3 लिख सकते हैं। यहाँ क्योंकि हम जानते हैं tan, तो tan x कितना आएगा tan π/4 tan π/3, तो आपका ये tan π/3। अब अगर देखेंगे tan x = tan π/3, तो यह किस रूप का व्यापक हल बन रहा है, tan x = tan y के रूप में। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला को बताया गया और व्यापक हल कैसे डिराइव किया गया ये भी बताया गया। यहाँ पर आप जानते हैं tan x = tan y, का व्यापक हल क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, इसको बताया जाता है याद रखिए, जैसे आज कितना होगा x n पाई प्लस कितना है y, क्या n पाई प्लस y, और यहाँ यह किसका एलिमेंट है, यह बिलोंग टू 0, यह किसका एलिमेंट होगा, इंटीजर पूर्णांक का एलिमेंट। ओके, अब सीधे सीधे यहाँ पर गया कि इससे अगर हम कंपेयर करें, यहाँ y है, y के प्लेस पर क्या है आपका π/3, बस वही लिख दीजिए। और इसका जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल क्या होगा, कोण को किस मान में n के मान में लिखा जाता है, इंटीजर के मान में लिखा जाता है। और करने का तरीका यही है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x = व्यापक हल ये लगा रखा n पाई कितना होगा, यहाँ पर n पाई और प्लस कितना होगा, जहाँ यहाँ y है y के प्लेस पर क्या लिखते हैं π/3, यहाँ पर आपका π/3 और यहाँ n कितना है, n बिलोंग टू 0। यही क्या tan x = tan x = 3 का व्यापक क्या व्यापक। देखिए बच्चों, ये NCERT 3.4 पर्सनालिटी का क्वेश्चन नंबर 5, इसका व्यापक है। पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या बताया है, उसका मुख्य मान और व्यापक हल। अब इसमें केवल आपको क्या निकालना है, इसका व्यापक हल निकालना है। तो व्यापक हल आसानी से, और एक चीज और आपको ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है, जिस विधि से हम हल किए हो सकता है आपके एग्जाम में वो आंसर न आए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस विधि से हम हल करेंगे हो सकता है उसका n के टर्म में दूसरा मान है, लेकिन n की वैल्यू रखने पर तो क्या होगा, इसका कोई जरूरी नहीं कि आपको किताब में आंसर मिले, क्योंकि इसको आपको बताएगा इसका क्या है, अनंत हल होते हैं। तो n के टर्म में हमें लिखना है, तो आंसर कुछ भी हो, लेकिन हमारा क्या है, जो वैल्यू आनी चाहिए n का मान रखने पर उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, और इसके अगर हम सोल्यूशन पर ध्यान देंगे तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, जो भी आपके दिमाग में आसान तरीका यूज करिएगा। तो इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें, क्योंकि आपका दिया गया समीकरण कितना है, cos 4x कितना है, cos 2x। अगर ये देखें कि एक व्यापक हल आपका डायरेक्ट है, क्या cos x cos y का व्यापक है। अब यहाँ चूंकि हम जानते हैं, एक ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले देखिए, क्योंकि हम जानते हैं cos x cos y का व्यापक है, cos y का व्यापक हल क्या होता है, x कितना आता है 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस, और यहाँ n मिलाकर क्या होता है, n मिलाकर 2n पाई प्लस माइनस y। तो अब इसको डायरेक्ट यहाँ x से यहाँ 4x, यहाँ y, यहाँ 2x, लेकिन हमें वैल्यू क्या निकालनी है, x की ही वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला हम लगा रहे हैं, व्यापक हल लगा रहे हैं,
पर ध्यान दीजिएगा टेकिंग पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या आपका मिलेगा 4x इक्वल टू कितना आएगा 2n प्लस कितना हो गया 2x आया 2x वाले प्लस में तो अब यहाँ 2x को हम अच्छा कर देंगे तो आपका कितना आएगा 4x माइनस 2x इक्वल टू कितना आएगा 2n कितना है 2n या यहीं से ध्यान दीजिए 4x माइनस 2x कितना आया 2x 2x इक्वल टू कितना आया 2n या अब यहाँ तो कुछ क्या है x तो कर x इक्वल टू x इक्वल टू n और यही पर n बिलोंग टू j एक तो आपका ये आएगा ठीक है। अब क्या करेंगे अब यही आपने लिखी क्या नेगेटिव साइन अब यहीं से अगर हम ले लें अब कोई ये नहीं कि आपको आंसर ये दिया यानी अब इसमें एक और तरीका हम लगा सकते हैं इसको पक्षांतर करके cos c माइनस cos b वाला तो हो सकता है कोई भी दूसरा है लेकिन n यहाँ पर क्या इंटीजर n की वैल्यू रखने पर यह दिए गए समीकरण के सेटिस्फाई क्या करें जो x की वैल्यू आ रही है n की वैल्यू रखने पर x का मान जो भी आएगा इस समीकरण को क्या करेगा सेटिस्फाई तो ये सवाल हो गया आपका ये देखिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है समीकरण cos 2x cos x माइनस cos 2x 0 का व्यापक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है विज्ञान इसका सॉल्यूशन पढ़ना बहुत इजी वे में देखिए कैसे हम अब चूंकि दिया गया समीकरण आपके क्या है cos 3x plus cos x minus cos dx अब इसमें ध्यान दीजिए इम्प्लाइज इसको हम थोड़ा सा सरल करने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको एक साथ यहाँ देखिए cos x plus cos y या cos c plus cos d का फॉर्म है आपको बताया गया cos c plus cos d का फॉर्मूला क्या होता है यानी कि cos 2 cos आज नहीं हो 2 cos c x plus y by 2 या c plus b by 2 यहाँ पर 3x plus कितना होगा plus x by into कितना होगा cos x minus y 3x minus x by और फिर यहाँ पर माइनस cos 2x आपका है क्या माइनस cos 2 तो यहाँ पर देखिए ये आपका फार्मूला माइनस cos 2x अब यहाँ से आप जरा ध्यान दें इसको हम साल 3x plus x कितना हो गया 4x by 2 करें कितना आएगा cos 2x यहाँ पर 2 cos कितना आया 2 cos 2x और ये इनटू 3x माइनस कितना होगा 2x by 2 दो कैंसिल होगा कितना आ गया cos x कितना आया cos x
ये आप यह समझ में नहीं वो आ जाना चाहिए, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं। माइनस यहाँ पर कितना हो गया cos 2x, cos 2x और ये इक्वल टू आपका इसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपका कॉमन क्या होगा, कॉमन देखेंगे तो cos 2x इसमें भी है, cos 2x इसमें, cos 2x कॉमन है, तो इम्प्लाइड यहाँ पर हम ले रहे हैं cos 2x, कितना ले रहे हैं cos 2x, यहाँ क्या बचेगा 2 cos x, कितना आएगा 2 cos x माइनस कितना होगा 1 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अब यहाँ देखिए ये दो इसका खंड हो, दो पार्ट हो गया, ये हो गया है, ये हो गया। अब इसमें दो वैल्यू हम निकालेंगे, पहला पार्ट 0 के बराबर करके निकालेंगे, फिर दूसरा पार्ट। तो इम्प्लाई यहाँ पर ध्यान रखिए क्या करते हैं, पहला पार्ट आपका क्या है cos 2x, cos 2x इक्वल टू 0 और दूसरा पार्ट कितना होगा 2 cos x इक्वल टू 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दो पार्ट अलग अलग 0 के बराबर है। अब क्या करते हैं, पहला पार्ट लेते हैं, पहले कंडीशन में देन इफ क्या ले लें cos 2x, cos 2x इक्वल टू 0। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये cos x इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक फार्मूला आपको लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला मतलब व्यापक का बताया गया है। तो यहाँ पर cos x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x के फॉर्म में, x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू 2n प्लस 1 और यहाँ पर होगा पाई बाई कितना होगा पाई बाई 2 n बिलोंग टू j, ये निकल। अब वही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, cos 2x इक्वल टू जहाँ x यहाँ कितना है 2x, x यहाँ क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, यहाँ पर आपका 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई कितना है 2n प्लस 1 पाई बाई कितना है 2n प्लस 1 पाई बाई, ये आया। और यह क्या होगा यहाँ पर इंटीजर। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान दें तो थोड़ा सा इसको सरल दो से क्या करें, x की वैल्यू हमें निकालनी, 2 से डिवाइड करें तो इम्प्लाई x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो उसका करेंगे पाई बाई 4 आ जाएगा, अर्थात x इक्वल टू कितना आया 2n प्लस 1 पाई बाई कितना आया पाई बाई 4 और यहाँ पर n बिलोंग टू z, ये किसका एलिमेंट z है, तो एक जनरल सॉल्यूशन ये आया। ओके, अब दूसरी कंडीशन में ध्यान दीजिए, दूसरा क्या ले रहे हैं इफ 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, इफ 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे cos x की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट हम क्या रहे हैं ध्यान दीजिए, 1 को बचा कर करेंगे 1 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आएगा 1/2 है। अब ये किस रूप में बन रहा है cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म। अगर देखें तो cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 60 अंश का, 60 अंश को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3, तो यहाँ लिखते हैं हम cos कितना cos पाई बाई 3। समझ में आया, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह एक व्यापक हल के रूप में हमें बनाना है, cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म, और इसका जनरल सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। यहाँ पर ध्यान, तो यहाँ से ध्यान रखिए किस रूप में बन गया है cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू ध्यान दीजिए x इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस y, तो y के cos x इक्वल टू cos y के बेस पर कितना है पाई बाई 3, और हमेशा कोण किसमें रखते हैं रेडियन में रखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कितना आ गया पाई बाई 3, कितना आया पाई बाई, और यहाँ यह बिलोंग टू z, तो ये वैल्यू आपको क्या होगी cos x इक्वल टू cos अल्फा cos y अर्थात ये 2n पाई और प्लस माइनस कितना होगा, ये प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस पाई और यहाँ n बिलोंग कितना होगा n बिलोंग टू z,
अब यहाँ एक्चुअली फार्मूला यह देखते हैं, व्यापक हल देखते हैं। तो व्यापक हल आपका कितना हो गया, यार बी को क्या लगाना है, cos x इक्वल टू cos y का व्यापक हल। अब इसको याद नहीं करना, जितना अभ्यास जितना प्रैक्टिस हम करेंगे वो धीरे धीरे सभी व्यापक हल आपको तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आया, 2n y प्लस माइनस y और यहाँ पर n बिलोंग टू j, ये होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब या इसको हम लिख सकते हैं, पास दूसरे का जो हल आया x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 2n y प्लस माइनस 5/3 n बिलोंग टू j, ये आया। तो आपका इसका कितना जनरल सोल्यूशन आ गया, 2 आ गया। एक आ गया x इक्वल टू 2n प्लस 1 5/4 बिलोंग टू j, एक क्या आ गया x इक्वल टू 2n y प्लस माइनस 5/3 n बिलोंग टू j। तो ऐसे व्यापक हल आसानी से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।